सुनो भाई, अध्यात्म का अनुभव बहुत मायने रखता है। कल मैंने पढ़ा था श्री बटुकनाथ जी शर्मा का एक सत्य घटना। शीर्षक उनका था शारीरिक रोगों पर भगवान नाम का प्रयोग। थोड़ा लंबा था। आज क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। शारीरिक रोगों पर भगवान नाम का प्रयोग। मेरे मन में कौतूहल हुआ, क्या यह प्रयोग मेरे ही रोग में सफल हुआ या सबके लिए समान रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पहले अपने ऊपर प्रयोग किया था, सफल हुआ। मैंने ऐसे कई उदाहरण संग्रह कर रखे हैं और उनमें से कुछ खास उदाहरणों का यहाँ उल्लेख करूँगा ताकि पता चल सके कि शारीरिक रोगों पर भगवान नाम का प्रयोग क्या है। एक सज्जन थे, वे अब संसार में नहीं हैं। जब भी उन्हें ज्वर चढ़ता और कंपकपी छूटती, वे उस कंपन के साथ राम राम की धुन को जोड़ लेते। कटकरा था ना, तो राम 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 राम। कुछ ही देर बाद उनका ज्वर उतर जाता, कंपकपी बंद हो जाती। ज्वर की हालत में एक बार वे शांत स्थिर निश्चेष लेटे हुए थे। जब मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने सारी बात मुझे बतलाई। दूसरा, एक विद्वान सज्जन है। 30 वर्ष पूर्व उनके कफ की परीक्षा करने पर डॉक्टरों ने उसमें भयानक टीबी राजस्थमा के कीटाणु बतलाए थे। फिर तो वे बेचारे उसके आतंक से ही गलने लगे और लगे जहाँ तहाँ की खाक छानने। सभी प्रमुख डॉक्टर वैद्य हकीमों को दिखलाया और एक एक कर सब प्रकार की चिकित्साओं से आजीज आ गए। रुपया तो उन्होंने पानी की तरह बहाया ही, साथ ही उनका धैर्य और शांति भी क्रमशः जाती रही, परंतु बीमारी ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन हालत खराब होती जा रही थी, यह देख वे एकदम निराश हो गए और लोगों को छूत न लग जाए इस विचार से बिना किसी से कुछ कहे सुने उन्होंने घर से भाग जाने की चेष्टा की। कुछ ही दूर गए कि थक गए और हार कर कहीं पड़ रहे। उसी रास्ते कुछ साधु जा रहे थे और चिमटे बजा बजा कर जोर जोर से सीताराम सीताराम गा रहे थे। ये शब्द मात्र नहीं है सीताराम, ब्रह्म नाम है, सत्य नाम है। उक्त सज्जन ने अपनी सारी बची कुछ शक्ति बटोर कर सीताराम सीताराम कहना शुरू कर दिया, जबकि गिर पड़े थे, कहीं पड़े थे। घर वाले उनका पता लगाकर उन्हें ले आए, परंतु फिर भी उनका सीताराम सीताराम नहीं छूटा। लाख मना करने पर भी वे सीताराम सीताराम रटते ही रहे। कुछ ही दिन बाद उनकी हालत सुधरने लगी। अब वे बिल्कुल ठीक हैं।